Hello bachcho, let's read the given question. The question says the electric field intensity produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter is E. The electric field intensity produced by the radiation coming from 60 watt at the same distance is under root x by 5 into E. The value of x is equal to dash. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of intensity of electromagnetic wave. Intensity of electromagnetic wave. So we have studied about the energy density, that is U. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे एनर्जी, ये तो एनर्जी डेंसिटी है बेसिकली, राइट. और ये है हमारी एनर्जी. यहाँ पे जैसे हम इसको ई लिख देते हैं, तो एनर्जी विल बी व्हाट, एनर्जी विल बी यू इंटू ई, U into V basically, right? Energy density into volume, क्योंकि energy density itself is what, energy per unit volume. तो यहाँ पे जो result हमारे पास आता है from this, it comes out to be A into half into C into epsilon naught into E square. तो ये result हमें यहाँ पे याद रखना है for intensity. And intensity is nothing but it is the ratio of, इसको हम इस तरीके से define कर सकते हैं, energy per unit time is power by area, ठीक है ना. पावर पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज इंटेंसिटी. तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट को देखें ध्यान से, तो आई जो है हमारा इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, राइट. हमें ई की वैल्यू ही चेक करनी है. एंड इंटेंसिटी को हम क्या रख सकते हैं, इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज पावर अपॉन एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्योंकि सेम डिस्टेंस पे बोला गया है, राइट. अगर हम देखें ध्यान से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि एरिया सेम है इन दोनों केसेस में. क्योंकि फॉर अ बल्ब वी कैन से जो एरिया ये कवर करेगा वो एक स्फीयर होगा बेसिकली, राइट. जब रेडिएशन निकलेंगी बल्ब में से तो इट विल बी कवरिंग अ एरिया ऑफ स्फीयर विच इज पाई 4 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है, ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ई स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक. अब फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डायरेक्टली वी कैन सॉल्व इट. तो ई फर्स्ट केस को हम लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोल देते हैं E1, इसको बोल देते हैं E2. सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, पहले केस में था 100, दूसरे में है 60, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस वैल्यू कैन बी सॉल्व एज अंडर रूट ऑफ 5/3. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए थी बेसिकली, द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 चाहिए हमें बेसिकली, राइट. और E1 तो हमें E गिवन है, तो हम लिख सकते हैं E2 अपॉन E विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5/3, 3/5 रेसिप्रोकल कर देंगे इसका. तो यहाँ से E2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3/5 इंटू E. तो यहाँ से वी कैन से देयरफॉर x की वैल्यू ऑन कंपैरिजन वी कैन हैव इज 3. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.